देखिए आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है कैपिटल अकाउंट, है ना। तो कैपिटल अकाउंट के बारे में हम बताते हैं कि कैपिटल अकाउंट हम दो मेथड से यहाँ पे बनाते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, तो एक एक करके इन दोनों के बारे में देखेंगे है क्या। बस थोड़ा सा हम फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं। 11th क्लास में भी आपने पहले बनाया होगा फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे भी बनाते हैं। थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, देखेंगे क्या चेंज है। उन सारे चेंजेस को भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कैसे बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होता है। देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। दोनों में याद करने वाली बात क्या है, मैंने यहाँ लिखा भी है पॉइंट टू रिमेंबर। तो सबसे पहला पॉइंट है इन एनी कंडीशन ओपनिंग बैलेंस मस्ट बी क्रेडिट एंड क्लोजिंग बैलेंस मस्ट बी डेबिट। मतलब अगर आप कभी फिक्स कैपिटल से आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में आएगा। ये इसका पहला पॉइंट है। करंट अकाउंट, अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है, एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग आउट ऑफ हिज कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। मतलब फिक्स कैपिटल में जो दो अकाउंट बनते हैं उनमें जो पहला अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट, उसमें एक तो ओपनिंग बैलेंसेस आते हैं और उसके सिवा आप सिर्फ एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स लिख सकते हैं। ड्रॉइंग्स भी कैसी, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। देखिए ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है। ड्रॉइंग दो तरीके से हो सकती है। एक ड्राइंग वो जो आपने कैपिटल लगाई थी और उसमें से कुछ पैसा निकाल के ले गए, उसे कहते हैं हम ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। एक वो ड्राइंग होती है कि सैलरी मिलनी थी आपको, तो सैलरी आपको डायरेक्ट कैश में नहीं मिलती किसी भी पार्टनर को, वो पार्टनर की सैलरी उसके अकाउंट में ऐड हो जाती है और उसके बाद वो उसे निकाल के ले जाता है। तो ऐसे में भी वो ड्राइंग्स ही कही जाती है, लेकिन वो आउट ऑफ कैपिटल नहीं होती, वो आउट ऑफ एप्रोप्रिएशन होती है। ठीक, तो जिसके आगे ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल लिखा हुआ है सिर्फ वही पॉइंट ही ऐसा पॉइंट होता है जो हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। तो ठीक, क्या हो गया, बैलेंस बीटी के बाद जितनी भी एडिशनल कैपिटल है वो यहां पर लिखी जाएगी। एडिशनल कैपिटल कैश में भी हो सकती है और किसी काइंड में भी हो सकती है। काइंड का मतलब वो बिल्डिंग लेके आ सकता है, फर्नीचर लेके आ सकता है वो। और ब्रैकेट का मतलब होता है सिर्फ ये हमारे लिए एक समझने के लिए होता है, ये हुआ है, ठीक, ये एडिशनल है। ठीक, एक्चुअली में इसे लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाई कैश का मतलब ही हो जाता है एडिशनल कैपिटल है, बाई बिल्डिंग का मतलब ही हो जाता है एडिशनल कैपिटल, लेकिन फिर भी समझाने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए एक दूसरा अंतर और आप इसमें देख रहे होंगे कि जब हमने 11th क्लास में बनाया था तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम होता था अमाउंट का, यहाँ पे हमने दो कॉलम बना दिए हैं। 2, 3, 4 कितने भी बना सकते हैं, जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम बना देंगे। अगर ये कॉलम नहीं बनाएंगे, हम एक एक कॉलम ही बनाएंगे, तो हमें सबके अलग अलग अकाउंट बनाने होंगे। एक्स की कैपिटल का अलग बनाना होगा, वाई की कैपिटल का अलग बनाना होगा, तो सबके अकाउंट बनाना थोड़ा सा हैवी हो जाता है। इसलिए हम इसको इसी तरह से करते हैं कि सबके कॉलम बना देते हैं बजाय कि उनके अकाउंट बनाने के। ठीक, अब इसमें कैपिटल अकाउंट में दूसरा केस आता है। दूसरा केस क्या आता है, ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग्स होंगी तो क्या करेंगे, ड्राइंग्स तो लिख देंगे हम डेबिट में। जैसे यहाँ पे टू कैश अकाउंट, डेबिट में लिख दिया विड्रॉल्स। टू इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है, फर्नीचर भी हो, कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी वो फर्म से लेके जा रहा है तो वो ड्राइंग्स होती हैं। शब्द याद रखिएगा, ड्राइंग्स के अगर आउट ऑफ कैपिटल नहीं लिखा हुआ तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने लिखा भी है यहाँ पर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे आप कहोगे तो मैं इसे बोल्ड और अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ठीक, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो सबसे पहला अकाउंट होता है उसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट, और जो दूसरा अकाउंट है उसे हम कहते हैं करंट अकाउंट। देखिए ये रहा करंट अकाउंट, ऐसा ही दिखने में तो जैसा ये है, लेकिन इसके दो पॉइंट हैं। क्या, इट इज जनरली मेड अप फ्रॉम एप्रोप्रिएशन, सो देयर बैलेंस में बी डेबिट और क्रेडिट। क्या कहा गया है कि ये एप्रोप्रिएशन से बनाया जाता है। आप कह सकते हो कि P&L एप्रोप्रिएशन जैसे बनता है उसी से कुछ मिलता जुलता ये बनाया जाता है। तो इसमें जो इसके बैलेंसेस हैं वो डेबिट और क्रेडिट कैसे भी हो सकते हैं। देखिए क्या है कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम P&L में डेबिट में लिखते हैं, अगर लॉस होता है तो P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक, तो उसी वजह से, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर इसके ओपनिंग बैलेंसेस ये भी हो सकते हैं और ये भी। आप कहेंगे तो मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको ये रहे कि हाँ ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ओपनिंग। ठीक, और ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया ओपनिंग।
अब देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि ओपनिंग मैंने 2 में भी लिखा है और बाई में भी लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में हो सकते हैं, दोनों के ओपनिंग बैलेंस डेबिट में हो सकते हैं, या हो सकता है कि एक्स का डेबिट में हो जाए, एक्स का क्रेडिट में हो जाए, वाई का डेबिट में हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से जब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस इस तरह से हो सकते हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट और क्रेडिट किसी भी तरह से हो सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस का तो वही फॉर्मूला होता है सिंपल, कि जो भी हमारे पास होता है उसको हम डिफरेंस करके जो निकालते हैं वो हम क्लोजिंग कहते हैं। ठीक, जैसे इस साइड का टोटल बड़ा है तो यहाँ ग्रेटर वाला टोटल लिख दिया, उसमें से ये सारे डेबिट वाले टोटल हमने लेस कर दिए, तो जो आइटम आया, जो बैलेंस बचा, वही हमारे लिए क्लोजिंग बैलेंस होता है। ठीक, तो ये एक सिंपल सा यहाँ पे हमारे पास तरीका हो जाता है करंट अकाउंट बनाने। अब करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, तो सबसे पहले तो यही बताता हूँ कि में अगर ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल नहीं लिखा हुआ है तो उसके सिवा जितनी भी ड्रॉइंग होती है वो यहाँ पर आती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन आप कहें तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, जैसे टू कैश। ठीक, तो ये भी ड्राइंग है, लेकिन ये आउट ऑफ कैपिटल नहीं है, इसलिए यहाँ पर आई है। ओके, इस बात को याद रखिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अब क्या क्या और आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, किसी को सैलरी मिली है, ठीक, तो यहाँ पे मिल सकते हैं। किसी को कमीशन मिला है पार्टनर को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, जैसे सपोज करिए कि आईओसी तो सभी को मिलती है, सारी पार्टनर को, तो हमने आईओसी तो यहाँ पर लिख दी। एक को मिली 1000, दूसरे को मिली 1200। सैलरी सिर्फ इसको मिली है ना, और कमीशन सिर्फ इसको मिला है, वाई को। तो जिसको जो मिलेगा हम वही लिख देंगे, है ना। तो इस वाली बात को याद रखिएगा कि जिसको जो मिल रहा है सिर्फ उसी के आगे लिखेंगे अमाउंट। अब बात आती है कि सर इसमें रेंट या आईओएल भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं। ठीक, रेंट वगैरह के काम जो होते हैं उनकी जनरल एंट्री अलग होती है। रेंट की जब एंट्री दी जाती है तो उसमें लिखा जाता है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। क्यों? क्योंकि रेंट हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ, ये सब हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना वो उनके कैपिटल अकाउंट में नहीं आते। कैपिटल अकाउंट में एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट आता है। देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा है, जनरली एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट असर्टेन होने के बाद में जो प्रोप्राइटर को या जो पार्टनर्स को दिया जाएगा, ठीक, उसको हम एप्रोप्रिएशन कहते हैं। जैसे सैलरी तभी दी जाएगी जब प्रॉफिट होगा, आईओसी तभी दी जाएगी जब प्रॉफिट होगा, कमीशन तभी दिया जाएगा पार्टनर को जब प्रॉफिट होगा। जबकि अगर बात करते हैं कोई मैनेजर है, तो मैनेजर तो पार्टनर होता नहीं है, तो मैनेजर का कमीशन P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा जाता। मैनेजर का कमीशन कहाँ पे लिखा जाता है? मैनेजर का कमीशन लिखा जाता है P&L में, क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक, तो ये तरीका होता है ये। अब बात करते हैं फिक्स अकाउंट की। तो फिक्स अकाउंट तो सॉरी हो गया हमारा। बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की। तो देखो भाई, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बहुत ही सिंपल होता है। आप ये वाली बात समझे, फिक्स में तो फिर भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्या कि कौन सी चीज कहाँ आनी है वो समझो, है ना, कि ये चीज यहाँ पर आएगी, है ना, इसमें से ये चीजें यहाँ पर आएंगी। आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के लिए बड़ा सिंपल सा समझ सकते हैं। इन दोनों अकाउंट को कर दें, इन दोनों अकाउंट में आने वाली जितनी भी चीजें हैं वो अगर ऐड कर दें, तो दोनों का जो मिक्सचर बनेगा वो हमारे पास क्या बनता है? वो हमारे पास बनता है कैपिटल अकाउंट। अब देखिए साहब, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनता है वो। अब देखिए साहब, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर एक ही अकाउंट बनता है। तो इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट लिख के दिया है। क्या सबसे पहला पॉइंट है? इन एनी कंडीशन ओपनिंग बैलेंस मस्ट बी क्रेडिट एंड क्लोजिंग बैलेंस मस्ट बी डेबिट। ठीक, इसमें भी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि फ्लक्चुएटिंग के केस में ओपनिंग बैलेंस जो है वो कभी भी डेबिट हो जाए, क्लोजिंग बैलेंस कभी भी क्रेडिट हो जाए। सीधी बात है, जितना पैसा होगा उतना ही तो आप खर्च कर सकते हो। फर्म में ऐसा तो होगा नहीं कि कोई पार्टनर जो है वो फर्म से पैसा भी निकाल के ले जाए पूरा जितना उसने लगाया था। जैसे 10 लाख रुपए लगाए थे, वो 12 लाख रुपए निकाल के ले गया, फिर भी उसकी कैपिटल बनी हुई है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सबसे पहले तो ये वाली बात। दूसरी, इट इज समीशन ऑफ, समीशन मतलब इट इज एडिशन, इट इज समीशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड का
जो समीशन है वो इसमें आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज इजी टू मेंटेन, कंपैरेटिवली इट इज इजी टू मेंटेन। फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल अकाउंट बनाना आसान है, जबकि फिक्स का अकाउंट बनाना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल भी नहीं है अगर आप सिर्फ समझ लें कि सिर्फ ये 4-5 पॉइंट जो हैं ओपनिंग बैलेंस के, एडिशनल कैपिटल के, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल के, सिर्फ ये कैपिटल मेथड, ठीक। जबकि फ्लक्चुएटिंग में क्या है, दोनों को ऐड कर दो। जैसे देखिए मैंने ऐड कर दिया, एक तो ये झंझट खत्म कि बैलेंस बीडी दोनों जगह आ सकता है, बैलेंस सीडी दोनों जगह आ सकता है। बैलेंस बीडी हमेशा यहीं पर आएगा, बैलेंस सीडी हमेशा यहीं पर आएगा। कहां पे? डेबिट साइड। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैश विड्रॉल्स, P&L का लॉस, और अगर कोई आपने और ड्राइंग करी है जैसे इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर वगैरह, वो सब डेबिट में लिख दिए। डेबिट में क्यों लिखते हैं? अगर कैपिटल डिक्रीज होती है तो वो सारे आइटम डेबिट में लिखे जाते हैं, 11th में भी पढ़ा होगा। और कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो सारे आइटम क्रेडिट में लिखे जाते हैं, ठीक। मॉडर्न अकाउंटिंग का, अमेरिकन अकाउंटिंग का एक रूल होता है कैपिटल के केस में कि डेबिट ऑल डिक्रीजेस, क्रेडिट ऑल इंक्रीजेस। सिंपल। तो कैपिटल में जितना भी इंक्रीज हो रहा है सबको क्रेडिट करो, कैपिटल में जितना भी डिक्रीज हो रहा है सबको डेबिट करो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज होती है, यहां लिख दो। किसी को सैलरी मिली है, यहां पर लिख दो। कभी किसी को कमीशन मिला है किसी पार्टनर को, तो कमीशन भी क्रेडिट साइड में लिख दो। अगर कोई एडिशनल कैपिटल हुई है किसी भी तरीके की तो यहां पर लिख दो, चाहे वो कैश में हुई हो, चाहे किसी काइंड में हुई हो। P&L में प्रॉफिट हुआ है तो वो भी यहां पर लिख दो। अगर कोई पॉइंट मेरा रह भी गया और आपके सामने आता है तो वो भी लिख दो, ठीक। याद रहे ये सारे जो हैं ये एप्रोप्रिएशन के ही होनी चाहिए, कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम ऑपरेटिंग नहीं होनी चाहिए कैपिटल के केस में, ठीक। या फिर आपको क्वेश्चन कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। कुछ नहीं भी समझ में आया तो शुरू के केस में तो आप सिर्फ यही समझिएगा कि ये इस तरीके से बनता है। देखिए एक और छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ पे समझाया, ये पास्ट एडजस्टमेंट में बड़ा समझ में आता है। मॉडर्न अकाउंटिंग का रूल होता है कैपिटल का, क्या? डेबिट डिक्रीज और क्रेडिट इंक्रीज। कैपिटल में क्या है? कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होती है, जबकि P&L में डेबिट होती है। रिवर्स इफेक्ट चलता है, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट होती है, P&L में क्रेडिट होती है। पार्टनर सैलरी क्रेडिट डेबिट, पार्टनर्स कमीशन डेबिट क्रेडिट, एडिशनल कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन, लॉस, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय पार्टनर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख दी है। बाकी जो हमने ब्लैंक छोड़े हैं ये आप खुद लिख के देखिएगा कि आपको क्या क्या समझ में आता है, इससे आपकी एक बस भी हो जाएगी, ठीक। तो सिर्फ इतना सा काम है कैपिटल अकाउंट बनाने का, आप इसे समझ लेंगे, एक आध बार प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन में अच्छा एक और बात बताता हूँ आपको, क्या कि पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो 2 पॉइंट, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट लिख के नाम आया है, तो आप समझ लीजिए कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि सिंगल अकाउंट है, ठीक। क्वेश्चन अगर कहता है कि फिक्स कैपिटल मेथड यूज हो रहा है तो क्लियर हो गया, फिक्स कैपिटल मेथड यूज हो रहा है। कभी कभी हिडन पॉइंट भी देते हैं फिक्स कैपिटल मेथड के लिए, तो वो हिडन पॉइंट किस तरह आप पहचानेंगे? वो हिडन पॉइंट पहचानने का बड़ा आसान सा तरीका है, क्या कि फिक्स कैपिटल मेथड के लिए कहीं पर भी अगर अकाउंट आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट में किसी भी जगह पर करंट शब्द यूज हो जाए, करंट अकाउंट का शब्द यूज हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा ये फिक्स कैपिटल मेथड है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या है कि फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड दोनों ही के केस में कैपिटल तो कैपिटल ही होती है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में ये भी कैपिटल अकाउंट बनाया है, और जो हमने नीचे बनाया है फ्लक्चुएटिंग के केस में उसको भी हमने नाम कैपिटल अकाउंट का ही दिया है ना। तो एक तो नाम दोनों में कॉमन हो गया कि दोनों ही मेथड में एक अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट के नाम से ही बनता है। अब फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही अकाउंट बनता है इसलिए उसे कैपिटल कहते हैं, लेकिन फिक्स में 2 अकाउंट बनते हैं, तो पहले वाले को कैपिटल कहते हैं और दूसरे वाले को करंट, ओके। तो अगर कहीं पर भी आपको करंट अकाउंट नाम लिखा हुआ नजर आ जाए और क्वेश्चन में कहीं लिखा ना हो कि फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, तो आप करंट अकाउंट के नाम से अपने आप समझ जाइएगा कि वो करंट अकाउंट यूज कर रहे हैं, है ना। करंट अकाउंट अगर कहीं लिखा हुआ है तो समझ लीजिएगा वो फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, पहली बात। और अगर फिक्स कैपिटल मेथड लिखा हुआ आता है तो आप उससे समझ ही जाएंगे।